सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और हमारी खास पेशकश चर्चा में आपका एक बार फिर स्वागत है। पूरा देश कोरोना महामारी से जंग लड़ रहा है, विश्व लड़ रहा है। देशव्यापी लॉकडाउन का पालन कर जिंदगी बचाने की कवायद चहुं और की जा रही है। लेकिन इस बीच समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपनी जिद को धर्म का आवरण पहनाकर सभी को खतरे में डाल रहे हैं। अपनी जान को दांव पर लगाकर दिन रात कोरोना से लड़ते डॉक्टर्स और पुलिसकर्मियों पर हमले कर रहे हैं, यानी जीवन रक्षकों को ही मारकर अपनी जहालत का ढिंढोरा पीट रहे हैं। इसी गंभीर मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कहां हमारे द्वारा संवाद में, व्यवस्था में कमी रह रही है, जिसके कारण देश को इस प्रकार की अप्रिय स्थिति से गुजरना पड़ रहा है। हम इस पर चर्चा शुरू करें उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। और आज का विचार सूत्र हमारा इन परिस्थितियों को व्यक्त करते हुए ही है। हमारा आज का विचार सूत्र यह कहता है कि अज्ञान अंधकार स्वरूप है। दिया बुझाकर भागने वाला यही समझता है कि दूसरे उसे देख नहीं सकते, तो उसे यह भी समझ लेना चाहिए कि वह ठोकर खाकर गिर भी सकता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो महान साहित्यकार हुए हैं, उनके द्वारा यह सूत्र दिया गया। वर्तमान परिस्थितियों पर देखें तो यह सूत्र बहुत ही सटीक बैठता है। तो इसी विचार सूत्र के साथ हम वापस लौटते हैं अपनी चर्चा पर, जिसका आज हमने विषय दिया है जिंदगी, जमात और जहालत। जिंदगी का अर्थ आप जानते ही हैं, जो जीवन हम जीते हैं इसे ही जिंदगी कहते हैं। जमात समुदाय के संदर्भ में प्रयुक्त होता है और जहालत शब्द जो है वो अज्ञान के संदर्भ में, अशिक्षा के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। वायरस के रूप में मौत बन के घूम रहे कोरोना से निपटने देश भर में लॉकडाउन जारी है। देशवासियों की जिंदगी बचाने डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी खुद को जीवन खतरे में डालकर जीवन रक्षक की भूमिका अदा कर रहे हैं। ऐसे कर्तव्यपरायण लोगों पर फूल बरसाकर और तालियां बजाकर इनका अभिनंदन किया जा रहा है। लेकिन हमारे बीच में कुछ घटनाएं ऐसी भी घटित हो रही हैं जहां पर फूल की जगह पत्थर बरसाए जा रहे हैं। दिल्ली, गाजियाबाद, मुरादाबाद, कन्नौज, इंदौर जैसे कई शहरों से ऐसी तस्वीरें हमें लज्जित कर रही है, शर्मसार कर रही है। सोचना पड़ रहा है कि कहां चूक रहे हैं हम। क्या हमने 70-72 साल की आजादी में यही संस्कार अपने देश में विकसित किए? जिसे धार्मिक रंग दिया जा रहा है, उसके चलते एक समुदाय विशेष, जिसे मुस्लिम समुदाय कहा जाता है, उसके खिलाफ वातावरण बन रहा है। ऐसे समय में मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए तमाम धर्मगुरु क्या उस भूमिका को निभा रहे हैं जो भूमिका उन्हें इस समय पर निभानी चाहिए? तबलीगी जमात को एक बड़ा कारण समझा जा रहा है इस समय देश में कोरोना संकट के प्रसार के संदर्भ में। उससे जुड़े हुए मौलाना साहब अभी तक सामने नहीं आए हैं। पिछले कुछ दिन पहले जब हमने कार्यक्रम किया था तो छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए उनके अनुयायी ने कहा था कि वो क्वारंटाइन में हैं, आइसोलेशन में सामने आएंगे। उनके खिलाफ हत्या के प्रयास का भी मामला दर्ज हो गया, उनके खिलाफ ईडी का मामला भी दर्ज हो गया, लेकिन वह कहीं सामने नहीं आए। उनका सामने न आना उनको तो संदेह के दायरे में डाल रहा है, पर साथ साथ पूरे समुदाय को भी संकट में डाल रहा है। आज हम इसी पे बात करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं भोपाल क्षेत्र के तेज तर्रार विधायक भाजपा के नेता रामेश्वर शर्मा जी। तो वहीं हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से डॉक्टर अली इमाम जैदी जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं। वहीं हमारे साथ रायपुर में मौजूद हैं मौलाना अशरफ जिलानी जो इस्लामी कोर्ट के प्रवक्ता हैं। भोपाल से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष अल्पसंख्यक कांग्रेस के मोहम्मद सलीम जी भी हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सेदारी कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम के अंतर्गत। कुछ देर में हमारे साथ भिलाई से भी जुड़ेंगे, जिसके अंतर्गत हमने उनसे आग्रह किया है, जो तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं, तो उन्हें भी हम चर्चा में शामिल करेंगे, फारूक साहब को, तो उनसे भी बात करेंगे। चर्चा की शुरुआत जो है वो हम डॉक्टर अली इमाम जैदी साहब से करना चाहते हैं और जैदी साहब से समझना चाहते हैं कि जैसे साहब ऐसी कठिन परिस्थितियों में मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए लोगों के द्वारा जो तेवर अपनाया जा रहा है, कई जगह से खबरें आ रही है। आपने इंदौर के संदर्भ में देखा, आपने कन्नौज के संदर्भ में देखा, अभी आपने मुरादाबाद के संदर्भ में देखा। जो लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं, डॉक्टर्स जा रहे हैं उनके इलाज के संदर्भ में, मरीजों की पहचान करने के संदर्भ में, पुलिसकर्मी व्यवस्थाएं बना रहे हैं और बदले में पा क्या रहे हैं? पत्थर। किस लिए? देखिए, ऐसा है कि ये अलग अलग मानसिकता के लोग होते हैं और कुछ देशद्रोही होते हैं जी। देशद्रोही में कोई टैग नहीं लगा होता है कि ये हिंदू होगा या मुसलमान होगा। कुछ लोग मौके का फायदा उठा के, उन परिस्थितियों का फायदा उठा के और जो हवा हो चल रही होती है उससे रुख मोड़ने की कोशिश करते हैं। जहां तक जमातियों का है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है कि उनको, जबकि दिल्ली जल रहा था,
देश जल रहा था, वहां पर इतने हजारों आदमी बेघर हो रहे थे, जाने जा रही थी, 50-60 लोग मारे जा चुके थे। उसके बाद कोरोना जैसी बीमारी महामारी वहां पर आ गई, और अगर कोई प्रोग्राम जमात का था तो उसको उनको कैंसिल करना चाहिए था। कौन सी ऐसी आफत आई जा रही थी, कौन सी ऐसी बात करना थी जो कि उसको उन्होंने नहीं टाला। दूसरी तरफ हमारे प्रशासन की भी कमी यह है कि वो जबरदस्ती कोई बॉर्डर लांग के तो नहीं आ गए। वो सब प्रवासी थे, पासपोर्ट लेके आए, तो उनको ये विजिट वीजा इशू करने वालों ने इशू क्यों किया? क्योंकि जब यहाँ देश के ऐसे हालात थे और पूरी दुनिया में हर मुल्क में बीमारी फैल चुकी थी, लेकिन हमारी सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया और उनको विजिट वीजा, जबकि विजिट वीजा जो है वो तो सिर्फ घूमने फिरने के लिए होता है। जैसे कोई इमरजेंसी वीजा है, कोई एम्प्लॉयमेंट वीजा है, तो चलिए वो भी रद्द कर दिया जाता है। लेकिन विजिट वीजे पर 400-450 लोगों को देश के अंदर बुला लिया। उसके बाद जहां पर मरकज है वहां पर पुलिस चौकी भी मौजूद है, LIU हमारी मौजूद है, और वो रूटीन वे में उनकी इंक्वायरी होती रहती है कि यहाँ पर कितने लोग आए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन बहरहाल ना प्रशासन ने उन पर ध्यान दिया, और सबसे पहली गलती तो जमातियों की थी कि उन्होंने वहां पर अपना प्रोग्राम कैंसिल करना चाहिए था और इन्फॉर्म कर देते अपने लोगों को कि भाई अब वो प्रोग्राम कैंसिल हो रहा है क्योंकि यहाँ पर हालात ऐसे हैं। लेकिन दूसरी तरफ सरकार भी दोषी है कि उन्होंने वीजा क्यों इशू किया। और अब रहा जो ये सब वो है, तो देखिए जहालत की जहां तक बात है कि कोई भी चीज जो है, जाहिर है कि जो एक पढ़ा लिखा है उसके कहने का तरीका दूसरा होता है, उसके काम करने का तरीका दूसरा होता है। लेकिन हमारे देश में शिक्षा की बहुत कमी है। आपने जैसे कहा जहालत है, लेकिन अब जब जनता जाहिल है और उसके बाद जो हमारे कर्णधार हैं देश के, वो कोरोना की बात न करके हमको हंसी ठट्ठे में डाल रहे हैं कि साहब आज की तारीख में आप जो है तालियां बजाएं, थालियां बजाएं, फिर किसी दिन कह रहे हैं कि नहीं साहब आज जो है आप अंधेरा कर दीजिए बिल्कुल, और आज मोमबत्ती जलाइए, मोबाइल से रोशनी कीजिए। तो ये क्या कोरोना का मतलब ये कोई सब्स्टिट्यूट था या उसके लिए कोई मेडिसिन बता रहे थे वो? अरे भाई, जो जिम्मेदार है, अधिकारी है, उसको ये बताना चाहिए कि जनता को बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। हमने इतने हॉस्पिटल, इतने बेड तैयार कर लिए हैं, इतने वेंटिलेटर हमने मंगा लिए हैं, इतने हमने सैनिटाइजर मंगा लिए हैं, इतने हमने मास्क मंगा लिए हैं। हद यह है कि उस दिन प्रधानमंत्री देश का जो है वो रूमाल बांध के बैठा है, उसके पास एक मास्क नहीं है उसके पास मौजूद। तो जनता को बांटने की बात तो बहुत दूर है। सिर्फ घर के अंदर बंद हो जाने से कोरोना वायरस दूर नहीं हो जाएगा। अच्छा, रहा सवाल ये कि जमातियों ने तो बहुत बड़ी गलती की है, उसको कोई नहीं भुला सकता है, ना गलत कह सकते। लेकिन ये जिसने मेन गलती की है चाइना ने, तो चाइना ने गलती की, और चाइना से जो वहां से फॉरेनर आ रहे थे उनको भी वीजा दिया गया। तो ये तो भाई समझ में आने वाली चीज नहीं है। और अब भी ना जनता सीरियस है, ना हमारा प्रशासन सीरियस है, समझे आप। लॉकडाउन सिर्फ इसका एक वो नहीं होता है, बल्कि हमें उसकी कोशिश करना चाहिए, हमारे वैज्ञानिकों को उस तरफ ध्यान देना चाहिए कि भाई हम किस तरह से इसको बीमारी को दूर भगाएं। क्योंकि ये पूरी दुनिया के जो सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क था अमेरिका, वो परेशान है और वो हमसे बहुत आगे निकल गया है। तो उसने भी गलतियां की हैं कुछ, समझे आप। तो ये सब चीजें हैं हमारे। देखिए, लेकिन ब्रिटिशर्स हैं, यूके वालों ने, उनके यहाँ पर जो लोग थे, उन यूके ने अब क्या किया कि उन लोगों को अपने चार्टर विमान से तो बुला लिया, लेकिन जो हमारे देशवासी दूसरे मुल्कों में हैं, ब्रिटिश में, अमेरिका में, इधर से, लेकिन उनको यहाँ लाने की कोई कोशिश नहीं हो रही है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन जमातियों को क्यों वीजा दिया गया, इसमें ये सरकार से भी सवाल उठता है कि उन्होंने उनको क्यों वीजा दिया, और जो लोग हमारे देशवासी वहां फंसे हुए हैं दूसरे मुल्कों में, लंदन में और अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में, तो वहां से उनको लाने का इंतजाम क्यों नहीं कर रहे हैं। तो आपने कई सारे मुद्दे उठाए जैदी साहब, आपकी ये बात बिल्कुल जायज है कि भारत सरकार के स्तर पर चूक हुई कि उसने जो वीजा जारी किए, भारत सरकार की जानकारी में रहते हुए इतना बड़ा कार्यक्रम मरकज में कैसे हो गया, यह आपकी बात जायज है। लेकिन मेरे पास सवाल इससे इतर हैं आपसे जानने के लिए। जानने का विषय यह है कि तमाम मुस्लिम धर्मगुरु जब कोई विषय आता है तो दुनिया भर के फतवे जारी करते हैं, पर इतने बड़े संक्रमण के समय पे अभी तक ना तो जामा मस्जिद के इमाम का कोई फतवा दिखता है, ना देवबंद का कोई फतवा दिखता है। कोई धर्मगुरु इस संदर्भ में फतवे देते हुए नहीं दिख रहे हैं कि जिनको भी इस प्रकार की संभावना है, जो जमात में शामिल थे, तबलीगी जमात के मरकज में शामिल हुए थे, वो सब खुद सामने आए। अभी भी सरकारें ढूंढ रही हैं
और जब ढूंढने के लिए जाती हैं तो बदले में उन्हें क्या मिलते हैं? पत्थर, जो उन्हीं के इलाज के लिए जा रहे थे उनके हिस्से में। इसके संदर्भ में आपका नजरिया क्या है? एक। दूसरा, इस्लाम अधूरा है बगैर नमाज के। 5 समय नमाज पढ़ने का प्रावधान आपके धर्म के अंतर्गत है, उसमें जुमे की नमाज बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है, जो समूह के तौर पर की जाती है। आप चाहे हिंदुओं के संदर्भ में देखें, चाहे सिखों के संदर्भ में देखें, चाहे ईसाइयों के संदर्भ में देखें। अभी ईस्टर जैसा पर्व था, वेटिकन जहां पे पैर रखने की जगह नहीं होती थी, वहां पे पोप फ्रांसिस अकेले प्रार्थना करते हुए दिखाई दिए। लेकिन अभी भी देश के तमाम हिस्सों में यह जिद में दिखाई देते हैं तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग कि नहीं, जुमे की नमाज तो हम सामूहिक रूप से ही पढ़ेंगे, हम तो मस्जिद में जाके ही पढ़ेंगे। तमाम केस दर्ज हो रहे हैं। क्या कहेंगे आप जैसे विद्वान इस संदर्भ में? आपने कहा कि वेटिकन सिटी में और वो, लेकिन तिरुपला बालाजी में मुस्लिम तो नहीं गए थे। वहां आप देखिए लाखों आदमी मौजूद है। आपको संशोधित करना चाहूंगा, ना शिरडी में कोई मौजूद है, ना ही इस समय वैष्णो देवी में कोई मौजूद है, और ना ही तिरुपति बालाजी में कोई मौजूद है। सब जगह बंद कर दिया गया है, निषिद्ध है। और वहां पर जो फॉरेन से, जर्मनी वगैरह से जो स्टूडेंट्स आए हुए हैं, वो भी वहां पर दर्शन करने गए हुए हैं और हजारों की भीड़ वहां पर है। मैं आपकी जानकारी को फिर दोबारा निवेदित करूंगा, सुधार लीजिए। जिसका उल्लेख आप कर रहे हैं वहां पर किसी को जाने की इजाजत नहीं है। पिछले 3 हफ्तों से सब कुछ प्रतिबंधित है, स्वस्फूर्त बंद है। वैष्णो देवी यात्रा जिसमें लाखों लोग जाते हैं, बंद है। और छोड़ दीजिए, मक्का में कोई नहीं जा रहा है, वहां पर भी सऊदी अरब ने इस प्रकार के प्रावधान कर दिए हैं। लेकिन हिंदुस्तान के संदर्भ में ही क्यों अपने हाथों ही अपनी आफत बुलाई जा रही है, ये समझने का विषय है। और आप जैसा विद्वान अगर इस पर रोशनी डाले तो मुझे लगता है कि हालात बदलने में आप कुछ मदद कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको बताऊं, हमारे जितने भी उलमा हैं, उन्होंने सबने अपील की है कि आप लोग घरों में रहिए, क्योंकि हमारे पास संसाधन नहीं है और कोरोना को रोकने के लिए हमें लॉकडाउन में रहना जरूरी है। उसका पालन, वैसे भी अगर कोई सरकार हमें कोई आदेश करती है तो उसका पालन करना है। लेकिन ये तो हमारे स्वास्थ्य के बारे में हमारी सरकार हमें रोक रही है, हमारे फायदे की बात कर रही है। और इस संदर्भ में जो हमारे सबसे बड़े मौलाना होते हैं, जिनको आलम कहा जाता है और जो इराक में रहते हैं, उन्होंने सीधा फतवा दे दिया है कि अगर किसी जो भी मरीज है और वो बाहर निकल रहा है और उसकी वजह से दूसरा जो है संक्रमित होता है कोई व्यक्ति और उसकी जान चली जाती है, तो समझ लिए वो कत्ल माना जाएगा। लिहाजा आप लोग अपने घरों में रहिए, नमाज आप घर में पढ़िए, और मतलब तमाम चीजें वो कि जो सरकार कह रही है उनके आदेश का पालन कीजिए। और हमारे आगा सिस्तानी साहब, उनका नाम है आगा सिस्तानी, जो कि इराक में रहते हैं, और वर्ल्ड के जितने भी शिया हैं, जितने भी मौलाना हैं, वो सब उनके अंडर में होते हैं, उनके आर्डर के ऊपर काम करते हैं। जैसा वो कहेंगे वैसा अमल होता है। और वो बार बार वो अपील कर रहे हैं कि आप लोग अपने घरों में रहिए, लॉकडाउन में रहिए, और जो आपके देश की हालात हैं उसके हिसाब से सरकार के आदेशों अनुसार आप वहां पर रहिए और काम कीजिए। जयदी साहब को अगर उदाहरण भी देना पड़ा तो हिंदुस्तान के किसी धर्मगुरु का उदाहरण नहीं दे पाए, उन्हें इराक जाना पड़ा। इराक के हवाले से बता रहे हैं कि उन्होंने ये आदेश दिया है। मसला हिंदुस्तान के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में, जहां पर एक अलग किस्म की चुनौती से हम जूझ रहे हैं। हम कोरोना से तो जूझ ही रहे हैं, साथ साथ अपने ही बीच में एक बड़ा समुदाय जो रहता है उसके असहयोग से जूझ रहे हैं, और उसमें कैसे काम करें इसका सवाल है। लेकिन हमारे साथ रामेश्वर शर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, भोपाल क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं। भोपाल भी संक्रमण के चलते परेशानियों में है। रामेश्वर जी से जानने का विषय है, जयदी साहब ने जो विषय उठाया कि इन सारी परिस्थितियों के लिए तबलीगी जमात को जिम्मेदार माना जाता है, रामेश्वर जी, लेकिन जयदी साहब का मानना है कि पहली गलती आपकी सरकार की है। आपने जो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं इतने कि हमने इतना बढ़िया काम किया है, पर आपकी नाक के नीचे इतना बड़ा मरकज में सम्मेलन हो गया और आप कुछ नहीं कर पाए। किस तरीके की सरकार है? देखिए, मुझे लगता है कि जयदी साहब पूरे विषय को शायद गंभीरता से नहीं समझ रहे। वो इतने बड़े विद्वान होने के बाद भी वो भी उसको विवादित इश्यू बना रहे हैं। जैसे आपने खुद कहा कि भैया शिरडी के साईं बाबा का मंदिर बंद है, वैष्णो देवी माता का मंदिर बंद है, बालाजी तिरुपति बालाजी का मंदिर बंद है। इसके बाद भी वो उदाहरण देकर, इसका मतलब ये है कि जिन्हें समझने का मन ही बन लिया कि हमने समझना ही नहीं है, तो फिर आप उनको कोई नहीं समझा सकता। सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात तो ये है, आज कोई भी सरकार खुद के लिए नहीं, भैया आपके स्वयं के लिए। क्या मौलाना आपका अपना परिवार नहीं है? अरे भैया आपके अपने बेटा बेटी हैं,
अगर आप इस संक्रमण रोग से बचेंगे तो इस संक्रमण रोग से भारत को तो बचाएंगे, लेकिन सबसे पहले आप अपने परिवार को बचाएंगे। लेकिन इसके बाद भी उनको समझ में नहीं आ रही। डॉक्टर इलाज करने जा रहे तो डॉक्टरों पे फतराओ, क्यों भैया इसमें क्या पाप है? इलाज नहीं कराएंगे तो फिर कहेंगे कि अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो रहा है। इलाज करने जा रहे हैं तो डॉक्टरों पर पत्थर मारे जा रहे हैं, डॉक्टर इलाज नहीं कर सकते। आखिर क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे आपने खुद का ईरान इराक के सवाल मौलानाओं को आकर भारत में ये निवेदन करना पड़ रहा है। अरे भैया, समझदार मुसलमान का तो ये दायित्व बनता था कि देखो भैया, आज ये आपद पूरी मानवता पर आई है। ये रोग हिंदू और मुसलमान या ईसाई या सिख देखकर नहीं चेट रहा, ये आम इंसान को रोग चेट रहा है। ये छुआछूत की बीमारी है। जिसने जिसको स्पर्श किया वो मौत के हवाले हो जाएगा। मौत के हवाले जब वो होगा तो उसकी नमाज भी छूट जाएगी, उसके बेटा बेटी भी छूट जाएंगे, उसके दादा दादी भी छूट जाएंगे, उसके सारे नाते रिश्तेदार रोते रहेंगे, बिलखते रहेंगे और तुम सुपुर्दे खाक हो जाओगे। इसलिए बेहतर ये है कि नमाज पढ़ने का अवसर भी, अगर तुमने कहा है कुरान आपने पढ़ा है, कुरान के अनेक उदाहरण देते हो। अरे भैया, खुदा की इबादत तो आप घर में भी कर सकते हो जी। आज मंदिर नहीं खुल रहे तो क्या हम भगवान की पूजा नहीं कर रहे जी? हम भगवान की पूजा घरों में कर रहे हैं, अपने अपने परिवार कर रहे हैं, और नमाज तो आप घर में भी कर सकते हो। जब आप इतना बड़ा मक्का मदीना जो है बंद हो सकता है, हज यात्रा रोकी जा सकती है, तो यहाँ इस बात की लड़ाई। सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात यह है कि इनके दिमाग में ये फितूर आ गया कि हिंदुस्तानी लोग या भारतीय जनता पार्टी से लोग ये इस्लाम के विरोध में नहीं। साहब, हम तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदेश को मानते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अल्लाह ईश्वर तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान, हमने खुदा को भगवान माना है, उसकी उसी तरह इज्जत करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि ये जो खुदा के जो बंदे हैं, इनकी बदतमीजियों से हिंदुस्तान परेशान है। और ऊपर खुदा भी परेशान हो रहा होगा कि मैंने तुमको किस कारण भेजा था। मुझे बताइए, ऐसा कौन बेवकूफ है जो इलाज करने वाले डॉक्टर को मारे? उसे पागल ही तो कहा जा सकता है, क्या कहेगा जी? भैया, डॉक्टर को हमने भगवान माना है, वो आपका इलाज कर रहा है। डॉक्टर अपने परिवार को छोड़कर, अपने बेटा बेटियों को छोड़कर खुद मौत के हवाले है डॉक्टर आज की तारीख में। सर, इतनी फैसिलिटी होने के बाद भी क्या डॉक्टर के अंदर प्राण नहीं है? उसके अंदर डर भय नहीं हो सकता? वो नहीं डरता क्या? वो भी डरा और सहमा है, लेकिन इसके बाद भी वो पहले अपना फर्ज निभाता। पुलिस के कर्मचारियों को देखिए, वो अपने बेटा बेटियों को आज 24 दिन हो गए घरों में नहीं गए, बाहर सड़क पर रोटी खा रहे हैं, वो अपना फर्ज निभा रहे हैं। आर्मी के लोग फर्ज निभा रहे हैं, नर्स फर्ज निभा रही हैं, सरकारी कर्मचारी फर्ज निभा रहे हैं, अनेक समझदार स्वयंसेवी संगठन अपना दायित्व निभा रहे हैं। सवाल इस बात का है कि क्या हम कोरोना को क्या मानते हैं? इस्लाम के विद्वानों से मेरी यही गुजारिश है कि कोरोना एक महामारी है। इस महामारी से अमेरिका नहीं जूझ पाया, वो शरणागत हो गया। इस महामारी से अनेक देश ग्रसित हो गए, कई देशों के नामो निशान मिटने जैसी स्थिति आ गई। इसलिए मेहरबानी करके, अगर लड़ाई भी तुमको हमसे ही लड़ना है तो उसके लिए जिंदा रहना जरूरी है जी। और इसलिए जिंदा तो रहो, आप बाद में हमसे दो हाथ कर लेना, बाद में आपने सारी बात कही रामेश्वर जी, लेकिन एक बात छूट गई इसके अंतर्गत कि हर मामले के संदर्भ में इस समय एक माहौल बन रहा है जो पूरी तरीके से तबलीगी जमात पर मामले को डाल दिया जा रहा है। जयजी साहब ने एक विषय उठाया है कि इसकी पृष्ठभूमि में आपके केंद्र सरकार की विफलता है। आप अपनी पार्टी के जिम्मेदार नेता हैं, क्या आप उतनी ईमानदारी से मानने के लिए तैयार हैं कि हाँ, इस मौके पर हमसे चूक हुई? हिमांशु जी, हमसे कोई चूक नहीं हुई है। सारी अनुमति स्टेट गवर्नमेंट की दी हुई होती है। जिला प्रशासन स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है, उनने परमिशन जारी की। हमारा केवल सोचने का नजरिया ये हो सकता है कि कोई आयोजन धार्मिक था, अगर जानबूझकर उसमें हम लोग इंटरफेयर करते तो इनने तो हमको पूरी जो जमाती लोग हैं, ये जो तथाकथित मुल्ला और मौलवी हैं जो अपनी चलाना चाहते हैं, खुदा की नहीं, खुद की चलाना चाहते हैं। खुद की चलाने वाले मुल्ला मौलवी हमको और मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को दुश्मन मान रहे हैं, और इसलिए उनके मन का ये फितूर है। मुझे चलिए अगर थोड़ी बहुत भाग गलती हो भी गई तो क्या आज जो बीमार हमारे जमाती लोग हैं, उनका फर्ज नहीं बनता कि वो डॉक्टर के अस्पताल जाए?
बताइए, उनका फर्ज नहीं उनका फर्ज बनता है कि नहीं बनता है, ये कहना है रामेश्वर शर्मा जी का। उन्होंने अप्रत्यक्ष तौर पर यह माना है कि हाँ कुछ गलती तो हमसे हुई है, लेकिन हमारे साथ में जुड़े हुए हैं मोहम्मद सलीम साहब, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। और सलीम साहब, आपसे जो जानने का विषय है वो ये है कि गलती किसकी ये महत्वपूर्ण नहीं, अभी जो वातावरण बना हुआ है उसमें बहुत बड़ी दिक्कत उन लोगों को जा रही है जो इन मरीजों का इलाज करना चाह रहे हैं, और उसमें सबसे बड़ी जो बाधक बन रही है वो आपके समुदाय के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं, मुस्लिम समुदाय के संदर्भ में वो बहुत बड़ी परेशानी बन रहा है। और मजे की बात यह है कि वो परेशानी में भी अपने परिवार को, अपने कुनबे को ही डाल रहे हैं। हम यहां छत्तीसगढ़ में बैठे हैं, कटघोरा में तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा मरीज मिले हैं, सारे के सारे मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। एक जमाती आया था, पूरे के पूरे आसपास के परिवेश को संक्रमित करके चला गया। इसके बावजूद भी इलाज से बचने की कोशिश, इसके बावजूद भी इस प्रकार की प्रतिक्रिया, किस कारण से, कहां कमी रह रही है हमारे द्वारा? तो मैं यही कह रहा हूं कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त दंड देना चाहिए। पहले तो मौलाना साहब को पकड़ना चाहिए, अगर मुझे पकड़ा जाएगा तो उसके और लिंक सब मिलेंगे जी। और उसका मंशा मालूम होगा, उसका एजेंडा मालूम होगा। मैं ये सरकार से निवेदन करूंगा कि ये मालूम करे कि इतनी उसको इंपॉर्टेंस मरकज में क्यों दी गई, और ये ऐसी कौन सी खास बात थी, उनका एजेंडा क्या था, और कौन लोग ऐसे थे जो फाइनेंस कर रहे थे। क्योंकि बाहर हवाई जहाज से आने का मतलब ये नहीं होता 2-4 पैसे में आ जाता है, लाखों रुपए खर्च करके यहाँ आदमी आ रहा है, तो इनको कौन लोग फाइनेंस कर रहे थे और इनका कौन सा इतना इंपॉर्टेंट एजेंडा था को कैंसिल नहीं किया। मैं मोहम्मद सलीम साहब के पास चल रहा हूं। मोहम्मद सलीम साहब से मेरा यह सवाल है कि सलीम साहब, इस प्रकार की परिस्थितियों के लिए आप किन कारणों को जिम्मेदार देख पा रहे हैं? आप जनता से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, अपने समुदाय को भी समझते हैं, जनता की स्थितियों को भी समझते हैं। ये पहली बार हम अपनी जिंदगी में अनुभव कर रहे हैं कि जो लोग आपके हित के लिए आ रहे हैं, आपको वो भी बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। कहां चूक रहे हैं हम? जिस तरह से बदनाम किया जा रहा है वो बात सही नहीं है जी। मेरा कहना यह है कि अगर कुछ लोग गलती करते हैं तो उनको उसकी सजा मिलना चाहिए, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि पूरी कौम को, पूरे समाज को इस तरह से बदनाम कर दिया जाए। ये बिल्कुल गलत बात है जी। मेरा कहना है कि जिस वक्त प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन किया और कहा कि मैं रात को 12 बजे घोषणा करूंगा, उन्होंने कहा कि जो यहां भी हैं वो वहीं पर रुक जाएं। अब आप बता दीजिए, जो भी लोग जमात के लोग मरकज में थे, तो प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही कि जो जाएं वहां रुक जाएं। जो मजदूर पूरे देश के अंदर लाखों की तादाद में थे, जो जहां थे वो वहां रुक गए। आज जो अफरा तफरी पूरे देश के अंदर फैली है, उसमें सरकार की भी बहुत बड़ी गलती है, जिस वजह से ये सारी बातें हो पाई हैं। अगर इसके लिए 2 दिन या 4 दिन का टाइम दिया जाता कि भाई ये सब हम लॉकडाउन कर रहे हैं तो आप अपनी व्यवस्था कर लें, तो ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती। जी, आपका कहना है कि इसके कारण से ये परिस्थिति उत्पन्न हुई। लेकिन मेरा जो आपसे सवाल है, जो सवाल मैंने जदीद साहब से भी किया था, जानने का विषय ये है कि अपने समुदाय को इस समय पे सही दिशा देने में अड़चन क्या है? इस समय पे क्यों नहीं इस्लाम से ताल्लुक रखने वाले तमाम धर्मगुरु सामने निकल कर आ रहे हैं और इस बात के लिए आह्वान कर रहे हैं? छोटे छोटे मसले पे फतवे जारी कर देते हैं, पर इस समय जरूरत आप महसूस नहीं कर रहे कि उन्हें सामने आना चाहिए और लोगों को यह बताना चाहिए कि वो छुपे नहीं, बाहर निकलें, अपनी पहचान साबित करें, अपनी जांच कराएं, ताकि बाकी लोगों के लिए खतरे का कारण न बने। कहां अड़चन है ये करने में? अरे भाई, आप के लखनऊ से मौलाना कल्बे जव्वाद साहब जो शिया धर्म गुरु हैं और मौलाना राशिद फरंगी महली जो सुन्नी धर्म गुरु हैं, दोनों ने अपील की है और दोनों ने बहुत ही जोर से कहा है कि भाई आप लोग अपने घरों से ना निकलिए और इसमें हम अपने को नहीं बचाना, अपने को बचाना। जब हम बचेंगे तभी दूसरा बचेगा, समझा? सरकार जो है हमारे हित में बात कह रही है, अगर हम अपने हित की बात भी नहीं समझेंगे तो इससे बड़ी बेवकूफी नहीं होगी। और ये सब मौलाना कह रहे हैं, लेकिन ये बार बार जो आप कह रहे हैं किसी मौलाना क्यों नहीं निकल रहे हैं, अरे भी कौन मौलाना निकले भाई? इधर शियों में शिया धर्मगुरु जो है मौलाना कल्बे जव्वाद साहब हैं, उन्होंने अपील की, राशिद फरंगी महली ने अपील की। और सिर्फ बदनाम करने की पूरी तरह से प्लानिंग है कि एक कम्युनिटी को बदनाम कर दो, यही बात है और कोई बात नहीं है। सारे मौलाना, सारे जो लोग हैं, जो धर्मगुरु हैं, सब लोग अपील कर रहे हैं, क्योंकि ये एक समाज की लड़ाई नहीं है,
अच्छा सलीम साहब, आपसे ये सवाल है मेरा, आपने कहा कि ये साजिश है बदनाम करने की। इंदौर के बागल में हमला हुआ, साजिश किसकी थी? यहां पर भोपाल में जहां आप बैठे हुए हैं, यहां पर पुलिस कर्मियों पे हमला कर दिया वो कचौड़ी ने और कबूतर ने, वो साजिश किसकी थी? मुरादाबाद में 17 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, आपने वो तस्वीरें देखी हैं, वो साजिश किसकी है? क्या यह माना जाए कि मुस्लिम समाज में ही एक वर्ग ऐसा हो गया है जो अपने ही समाज का दुश्मन बन गया और अपने आप को ही बदनाम करा रहा है? हेलो जी मोहम्मद सलीम साहब, कहना चाहता हूं जी कि जिन लोगों ने गलती की है उनको सजा मिलना चाहिए, लेकिन जो मुसलमान इस त्रासदी के अंदर अगर हिंदू व्यक्तियों का अगर कहीं मौत होती है और उनको उठाने वाला भी कोई नहीं होता, तो मुसलमान लोग उनको ले जाके मरघट में और कंधा देते हुए लेकर जाते हैं। इसी तरह भोपाल के अंदर भी हुआ है कि एक दूसरे ने हिंदू कौम का साथ दिया, मुसलमानों ने आगे से आगे बढ़कर। ये बात बिल्कुल कहना गलत है कि सारी कौम मुसलमान इस तरह के कृत्य कर रही है। मैं तो कहना चाहता हूं कि ये जो लड़ाई है ये देश की जंगे आजादी से कम लड़ाई नहीं है। हिंदुस्तान जब आजाद हुआ था, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी ने मिलकर इस देश को आजाद कराया था। और अब फिर मैं पूरे देश के मुसलमानों से, हिंदू सिख ईसाई सभी से अपील करता हूं कि उसी तरह जिस तरह देश को आजाद कराया था, इसी तरह पूरी लड़ाई हिंदू मुसलमान सभी मिलकर लड़ेंगे तो हम कोरोना को हरा देंगे और हम देश के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जीत जाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण बात मोहम्मद सलीम साहब ने कही है कि ये लड़ाई आजादी जंग जो थी उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो रखी है और ये सबको मिलकर लड़नी है। एक और पते की बात, वो कहते हैं कि जो लोग ये गलत कर रहे हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मैं वापस आता हूं और रायपुर में हमारे साथ मौलाना अशरफ जिलानी साहब हैं। जिलानी साहब, आपसे समझने का विषय ये है कि हम सबसे चर्चा कर रहे हैं, चाहे जैदी साहब हैं वो भी इस संदर्भ में बहुत स्पष्ट हैं, मोहम्मद सलीम साहब हैं वो भी बहुत स्पष्ट हैं कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, ये कहीं ना कहीं साजिश है। आपसे जानने का विषय यह है कि जैसे जैदी साहब ने कहा कि सब आह्वान कर रहे हैं, पर इसके बावजूद भी लोग मान नहीं रहे हैं, बड़े स्तर पर लोग इसका उल्लंघन कर रहे हैं। क्या माना जाए कि अब धर्मगुरुओं का अपने ही समुदाय के लोगों पर प्रभाव नहीं रहा? डॉक्टर हिमांशु साहब, मैंने मुस्तकिल आपकी चर्चा में बैठे हुए तमाम लोगों की गुफ्तगू सुनी जी, जिसमें मौलाना जैदी साहब ने भी बहुत बेहतरीन गुफ्तगू की जी, और मौलाना जनाब सलीम साहब और रामेश्वर साहब सब ने अपनी अपनी मुख्तलिफ गुफ्तगू की जी। एक बात बिल्कुल पॉइंट वाली बात समझ लीजिए सबसे पहले जी कि इस्लाम और मुसलमान जी हिंदुस्तान में एक ऐसी जात और एक ऐसी कौम है कि अल्लाह ताला ने इस कौम में और इस समाज में इतनी बरकत अता की है कि इस नाम से मीडिया और नेताओं की रोजी रोटी चल रही है साहब जी। मुख्तलिफ मतलब जब से लॉकडाउन हुआ है, लॉकडाउन के बाद अगर मैं देखूं, अगर मैं आपको इतिहास बताऊं जी, तो 23 तारीख को भोपाल में संसद लगती है और 5000 लोग वहां पर शपथ लेते हैं जी। तो क्या उस वक्त मोदी जी के बोलने का कोई असर नहीं था? आप कहते हैं कि मौलाना के बोलने से समाज का असर नहीं है। अरे नेता के बोलने से जब नेता का असर नहीं है, आप कहते हैं मौलाना के बोलने से कैसे असर नहीं है? और हिंदुस्तान के तमाम खानकाओं, तमाम दरसगाहों के मुख्तलिफ दारुल कज़ा से या दारुल इफ्ता से सबने यही एक फतवा दिया है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, चाहे वो शिया हो, सुन्नी हो, अहले हदीस हो, देवबंदी हो, तबलीगी हो, सबने एक फतवा दिया कि आप लोग शासन और प्रशासन का मुकम्मल साथ दें, उनके खिलाफ वर्जी ना करें जी। लेकिन मैं यही कहता हूं कि बार बार तबलीगी जमात, अरे साहब आप क्या यही कहना चाहते हैं क्या कि तबलीगी जमात सबसे पहले निजामुद्दीन मरकज में आया, उसके बाद फिर चाइना गया और चाइना से पूरी दुनिया में फैला? अरे शर्म आती है मुझे कि इतने खाली हो गए कि सिर्फ और सिर्फ तबलीगी और देवबंदी और इस पर बहस हो रही है। अरे साहब गरीबी का मुद्दा है, उस पर कब बात करेंगे आप? अरे साहब भुखमरी का मामला है, उसमें कब बात करेंगे आप? लाखों और करोड़ों लोगों की नौकरी चली गई, उस पर कब बात करेंगे आप? कई लोगों के यहाँ फांसी पर चढ़ गए लोग भुखमरी की वजह से, कई लोग एक दूसरे को पानी में डूबने की शिकायत आई है, उस पर कब आप गुफ्तगू करेंगे? बहुत सारे सबूत हमारे पास भी रखे हुए हैं जी। मैं किसी के बहस में नहीं जाना चाहता, ना मैं किसी तबलीग की बात करना चाहता हूं। हाँ गलतियां हुई हैं, मैं उसको हम उसको सराखों पे रखते हैं, वो गलतियां हुई हैं, उन्हें सजा मिलनी चाहिए जी। लेकिन सारा ठीकरा कोरोना का तबलीगी जमात पर फोड़ देना, ये साजिश है, साजिश।
जी। ये याद रखिएगा, हम जब तक जिंदा हैं तब तक बोलते रहेंगे, लेकिन हाँ, अब उसके बाद अगर जो मामले सामने आ रहे हैं, ये पत्थर फेंकने वाले या थूकने वाले, मेरे पास उसके मुकम्मल सबूत हैं जी कि सब के सब झूठे हैं, झूठे थे। आप जब कहेंगे मैं आपके सामने हाजिर कर दूंगा। लेकिन सर, आपने जो दावा किया है कि जो थूक रहे हैं या जो पत्थर फेंक रहे हैं, सर आप उसको दलील पेश कीजिए। और अगर आप दलील पेश नहीं करते हैं सर, तो प्लीज मैं गुजारिश करता हूं कि आप ऐसी गुफ्तगू बिल्कुल ना करें सार्वजनिक चैनल पर। सार्वजनिक चैनल पर गुफ्तगू न करें। ये सामने आप वीडियो देख रही है, ये डॉक्टर्स भागते फिर रहे हैं, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा? सर बिल्कुल मुझे दिखाई दे रहा है। इसके सारे के सारे ये मुल्तानी फैमिली के कुछ लोग हैं, वो सब के सब गिरफ्तार हो चुके हैं। सर आप यहां पर ये बताइए कि कहां पर पत्थर फेंका जा रहा है? ये गलती, यहां मामले दूसरे थे, आप दूसरे मामले की बात करें। इसके बाद बहुत सारे डिबेट हुए, इसके बाद गिरफ्तारी भी हुई, गिरफ्तारी के बाद सबने माफी भी मांगी। और इंदौर की जो माफीनामा है वो भी मेरे पास रखा हुआ है, इंदौर की सबने माफी मांगी। इंदौर की माफीनामे है। मैं अपने साथियों से कहूंगा मुरादाबाद की भी फुटेज आपको चलाकर दिखा दे। बिल्कुल दिखाइए सर। तो कुल मिलाकर आप इस बात से इंकार करते हैं कि कोई जना विरोध नहीं कर रहा है? नहीं, ये जितना सर मेरी बात समझे, विरोध हो रहा है जी। मैं बोलता हूं जो गलत है सर, वो बिल्कुल कानूनन गलत है। संविधान के दायरे में जो धारा लगती है, बिल्कुल धारा लगाइए और जेल में डालिए, उनको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। लेकिन उनको आतंकवाद का नाम देना, उनको देशद्रोही का नाम देना, अरे सर अगर मैं आपको बता दूं कि उसी लॉकडाउन के बाद कर्नाटक के कुलबर्गी में सिद्धलिंगेश्वर रथ यात्रा में उमड़ी भीड़, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? पटना के टेढ़ी घाट पर सतवानी जो पूजा होती है, उसके अवसर पर श्रद्धालुओं ने डुबकी लगा रहे थे सैकड़ों लोग, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सत्संग से एक आई महिला, फॉरेन से आई, वो महिला आई, वो पॉजिटिव थी, उसकी वजह से 600 लोग संक्रमित हुए, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मशाल जुलूस निकाला गया ताली और थाली के नाम से, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर उस पर भी गुफ्तगू कीजिए ना, वो भी तो भारत देश की जनता है, जिस तरह वो भी जनता है। माफ करिएगा बंधुवर, आपसे मतलब ये अपेक्षा नहीं थी कि आप जैसा जिम्मेदार आदमी इतने गैर जिम्मेदाराना तरीके से बात करेगा। आप सामने देख रहे हैं तबलीगी जमात के चलते कितनी बड़ी संख्या में संक्रमण हुआ है, देश उसे भुगत रहा है, आप उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं और आप चाहते भी नहीं कि उसमें कोई बात हो। मौलाना साद इतने बड़े धर्मगुरु, इतनी बड़ी तबलीगी जमात 1927 में स्थापित की थी उनके परदादा के द्वारा, उस जमात के अंतर्गत इतना बड़ा आयोजन उन्होंने कर दिया और उसका नतीजा पूरा देश भुगत रहा है। जिस रायपुर में, जिस छत्तीसगढ़ में आप बैठे हैं, पूरे कटघोरा में लगातार केसेस आ रहे हैं, किस लिए? तबलीगी जमात के चलते, संक्रमण के चलते। और विषय ये नहीं है, विषय इस बात का है हमारी चर्चा का केवल कि जो लोग संक्रमित हैं इस समुदाय के, वो लोग सामने आने से बच क्यों रहे? जो लोग मरीज हैं वो इलाज के संदर्भ में क्यों नहीं सामने आ रहे? सरकार तो कोशिश कर रही है हर एक को इलाज मिल जाए, हर एक को संक्रमण से बचा लिया जाए। क्यों अपने कुनबे को, क्यों अपने परिवार को ही मारने पर उतारू हैं? और इसीलिए हमने इसका नाम दिया जहालत। ये साजिश नहीं, ये जहालत का विषय है, अज्ञान का विषय है, अशिक्षा का विषय है। और इसके संदर्भ में आपको नहीं लगता कि इसमें आप लोगों को जिम्मेदारी निभानी चाहिए? सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सरकार गुजारिश कर रही है कि जो तबलीगी जमात के लोग घर में बैठे हुए हैं, जिनको क्वारंटाइन किया गया आने के बाद, कि आप घर में ही रहिए, कहीं मत निकलिए। एक तरफ सरकार गुजारिश करती है कि आप बाहर निकलिए, छत्तीसगढ़ के मसले की बात कर रहा हूं मैं, और एक तरफ सर सोशल मीडिया पर ये टटपुंदिये नेता, ये टटपुंदिये गुंडे ये इस तरह की बात करते हैं कि निकलोगे तो गोली मार देंगे, निकलोगे तो तुम्हारी ऐसी तैसी कर देंगे। कौन सर अपनी जान को जोखिम में डाल के बाहर निकलेगा? आप बताइए, मेरी बात का आप जवाब दीजिए। एक तरफ सरकार पहल करती कि बाहर निकलो, एक तरफ कहा जाता कि हम गोली मार देंगे, तुम आतंकवादी हो, तुम्हें जेल में डाल देना चाहिए। सर डरे और सहमे लोग हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि उनका साथ दीजिए। अगर वो बीमार है तो मेरा देश बीमार है, अगर वो अच्छे तो मेरा देश अच्छा है। हम सब देश के नागरिक हैं और देश के लिए जान दे देंगे, हम मर मिट जाएंगे, लेकिन देश के साथ गद्दारी कभी नहीं कर सकते। रामेश्वर शर्मा जी बीच में हिस्सा बनना चाहते हैं इस बहस का। रामेश्वर जी, आपने पूरी बात सुनी। इनका कहना है कि लोग धमकी दे रहे हैं सोशल मीडिया पे, यहां पुलिस सुरक्षा में हमें चिकित्सक भेजने पड़ रहे हैं कि कहीं चिकित्सक जिनका काम इलाज करना है वो अपनी ड्यूटी निभाते हुए किसी हादसे के शिकार ना हो जाए। लेकिन हमारे माननीय विद्वान साथी का कहना है कि उन लोगों को धमकाया जा रहा है। क्या कहना है आपका? हिमांशु जी, पहले तो मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं, माफ करो, ऐसे महापुरुषों को चैनल पर बैठालकर आप एक नई जो है जिहाद को जन्म ना दो जी। ये लोगों को अपील करने की बजाय क्या चाहते हैं जी, क्या चाहते हैं? देखो साहब, ये बात समझ लेना चाहिए कान खोलकर, सरकार होती है जी। अभी हम मानवता का धर्म निभा रहे हैं। अगर हिंदुस्तान खतरे में आया, अगर कौम
कौम कौम रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। इसमें है हल्दी चंदन के साथ एलोवेरा, तुलसी, नीम और बादाम तेल जैसी 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। ये कोई कॉस्मेटिक